यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु आप आए जिंदगी में और खुशियाँ मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई, आमीन। हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया, यस लॉर्ड, जीवन में आगे बढ़ना ही मंजिल बन गई। यस लॉर्ड। हाँ यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु कि आप हम सब की मंजिल बने हैं। आपने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया है। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु, इस पल के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। उस जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख भी होता है, यीशु, और कभी यह सुख और दुख दोनों मिलकर के व्यक्ति को बहुत ही परेशान करता है। यस सुख और दुख जीवन की गाड़ी के दो पहियों के समान है। यस लॉर्ड। ये सुख और दुख कभी कभी व्यक्ति को बहुत ही विचलित कर देती हैं। विशेष तौर पर जब हम देखते हैं दुख जीवन में आता है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिंतित, व्याकुल, परेशान हो जाता है। यस हाँ यीशु, ये मानव प्रवृत्ति है कि जब सुख रहता है तब सब हमारे साथ में रहते हैं, हमारे खुशियों में शामिल होती हैं। लेकिन जब दुख हमारे जीवन में आता है तो शायद हम अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। हाँ यीशु, शायद हो सकता है हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, यहाँ तक कि अपने प्रियजन भी हमको छोड़ देते हैं। हाँ यीशु, ऐसे क्षणों में हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, हम किसके पास जाए सहायता के लिए। यस लॉर्ड। हम ये भूल जाते हैं कि रात का अंधियारा कितना ही गहरा क्यों न हो, सुबह होते ही संसार का कोना कोना सूर्य के प्रकाश से जगमगा जाता है। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु, वो सूरज आप हैं, हम सबके जीवन के सूर्य आप हैं। Yes. और आपके आने से हम सबका जीवन जगमगा जाता है। यस लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आप हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। Yes, इस पल भी प्रभु आप मेरे साथ में हैं, इस पवित्र रोटी के रूप में आप हमारे साथ में उपस्थित है प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 हमसे कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह उसे भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। Yes, Lord. मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने हम सभी को अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, जिन हथेलियों पर आपने मेरे लिए, मेरे पापों के कारण अपने आप को कीलों से ठुकवाया था प्रभु यीशु, उस हाथों में हमारे नामों को अंकित किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु इतना प्रेम करने के लिए। हाँ प्रभु यीशु, इस पल में हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जब दुनिया के सब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, उस पल में भी प्रभु हमारे साथ में एक परछाई बन करके, एक सहायक बन करके प्रभु यीशु आप हमारे हाथों को थाम करके चलते हैं। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 और पद संख्या 12 में कहते हैं, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। धन्यवाद यीशु इतना प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु, आपकी इतनी गहराई से प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे पथ के हर एक कांटों को निकालते हैं। प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आने देते हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे विश्वासी साथियों, इस पल में हम प्रभु को धन्यवाद दें संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से। वह प्रभु को धन्यवाद दें
जो हर एक पल आपके जीवन के पथ में आपके साथ में चलता है। राह में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, वह सदा आपके साथ में रहता है। तो क्यों ना हम सब मिल करके इस समय में, इस क्षण में उस प्रभु का धन्यवाद करें। जब कोई भी हमें याद नहीं करता है, वह हमारे साथ में रहता है। बस हमें उससे प्यार से पुकारने की ज़रूरत है। राहों में कांटे कितने भी आ जाए, मुश्किलें कितनी भी आ जाए, कभी भी हमें डरना नहीं है, कभी भी हमें थकना नहीं है, क्योंकि वह प्रभु हमारे साथ में है। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें, उसका आदर दें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वह प्रभु है सारी महिमा के योग्य, सारे आदर के योग्य। मेरे संग संग चलने के लिए धन्यवाद हो यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, जय जयकार हो यीशु। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर यीशु को पुकारे, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु आपके साथ में है, यीशु तेरे साथ है, विश्वास करना। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु हमारे साथ दुनिया के अंत तक हमारे साथ में हैं। उसकी स्तुति करें, उससे धन्यवाद दें, उसके प्रेम करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने कंठ को खोले, अपने मुख को खोले, उसके धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु हमारे संग में हर एक पल, हर एक क्षण चलने वाला ईश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 यीशु यीशु यीशु। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 41 और पद संख्या 10 हमसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आप हमें संभालने वाले ईश्वर हैं। आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद कहते थे प्रभु यीशु, कि कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं आई है प्रभु यीशु, आपने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब हम असहाय और चिंता में पड़ जाते हैं, प्रभु यीशु आपका हाथ ही है, जो दाहिना हाथ है वो हमें संभालता है प्रभु यीशु। हाँ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप कहते हैं डरो मत। अगर हम देखें पवित्र वचन में, इन वचन को हम कम से कम 365 बार हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं। धन्यवाद यीशु। पूरे साल में 365 दिन हैं और आप हर पल, हर एक क्षण हमारे साथ में प्रभु यीशु। आप कहते हैं डरो मत। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चिंता हो, आप कभी मत डरे, सिर्फ अपने प्रभु पर भरोसा रखें। हम धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए पुनः इस गीत को गाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु यीशु यीशु। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों
करना